HCl मतलब स्टमक में तो म्यूकस होता है, बट HCl का वर्किंग तो कहीं पे रुकता ही नहीं है, तो जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो वहां पे भी म्यूकस होता है क्या? एक बार फिर से बोलना, मैंने सुना नहीं आपकी बात। हाँ मैम, जो HCl होता है वो बॉडी के अंदर मतलब जैसे स्टमक में तो म्यूकस होता है, उसकी हम्म। मतलब जो भी उसका एक्शन होता है उसको रोकने के लिए, बट जो वहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने तक उसकी वर्किंग रुक जाती है, या फिर मतलब वहां पे भी HCl की। म्यूकस होता है? हाँ। बेटा तुम मेरे को पढ़ाने का मौका दो ना, मैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे आऊंगी तो वो पार्ट बताऊंगी। अगर तुम्हारे उस क्वेश्चन का जब स्मॉल इंटेस्टाइन में अच्छा। आंसर नहीं मिले, हम बाइल जूस का काम हाँ। क्या था बेटा? बाइल अच्छा। जूस हाँ। का काम यही था, तो मुझे आने तो दो उस पे, हाँ। है ना? ठीक है। सो इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? शुड आई चेक माई चैट विंडो, यस कितने मैम। लोगों ने रिप्लाई किया है मुझे? बढ़िया सा रिप्लाई कि यस मैम, दिस पार्ट इज क्लियर। ओके। ओके। सो आई थिंक विधि का जो फ्रेंड है, हिज नेम इज तने, एम आई करेक्ट? यस तने, आर यू देयर? ओके। ओके, हाय तने। तो आई होप आप पहला थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होगा, तो हम बहुत फास्ट तो नहीं जा रहे हैं, बट स्टिल आप हमारे साथ कोप अप कर पाए। ठीक है, चलिए ओके आगे बढ़ते हैं। ओके। सो अगर किसी ने नहीं लिखा है तो लिख लीजिए। हमने आपको फिर 2 मिनट के लिए मैं फिर से रख रही हूँ इसको यहाँ पे, तो एवरीबडी कैन कॉपी दिस। ठीक है। HCl टू ब्रेक डाउन द फूड, to create acidic medium, to kill germs, to activate pepsin, and to stop the function of salivary amylase. Mucus, it is to protect the inner lining of stomach from HCl, and pepsin, protein digestive enzyme. चलिए, इसके हम आगे बढ़ने से पहले आपको एक और चीज़ बताते हैं। आज मैं एक दूसरी तरीके से आपको एसिडिटी बताऊंगी। एसिडिटी हम हमेशा बात करते हैं क्योंकि हमने बोला कि हमारी बॉडी HCl प्रोड्यूस करती है। ठीक है। HCl जो प्रोड्यूस करती है उसका नेचर एसिडिक होता है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो सम टाइम यू मस्ट हैव हर्ड कि हमारे जो घर में बड़े लोग होते हैं, सम टाइम इट हैपन टू छोटा बच्चा ऑल्सो, वैसे उनको कम होता है, एसिडिटी बोलते हैं कि बहुत एसिडिटी हो रहा है। एंड व्हेन दिस प्रॉब्लम बिकम सीवियर, इट टेक द शेप ऑफ अल्सर। ठीक है, अल्सर, ULCER। आई स्पेल्ड इट बिकॉज मेरे को, मैं 5 साल से देख रही हूँ, जब भी मैं अल्सर पे बेस्ड क्वेश्चन देती हूँ तो बच्चों को अल्सर की स्पेलिंग नहीं आती होती है। ठीक है, दैट इज द रीजन मैंने अल्सर की स्पेलिंग बताई, ULCER। अल्सर क्या होता है? जब आपको एसिडिटी बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, मतलब आपकी बॉडी HCl बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, तो जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है उसके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं, एंड इट इज़ वेरी पेनफुल। अगर आप नमक भी लेते हो, नमक का पानी, मतलब स्पाइसेस, तो आपके इतनी तेज आपको पेन होगा ही होगा, नमक से भी बहुत बुरा पेन होता है क्योंकि आपकी इनर लाइनिंग में क्रैक्स डेवलप हो गए। ठीक है। तो अब हमें अपने आप को उससे प्रोटेक्ट करना है। हमें एसिडिटी क्यों होता है पहले तो हम ये जानते हैं। हमेशा मैंने आपको बोला है कि एसिडिटी होने का रीज़न होता है ऑयली स्पाइसी फूड। ज़्यादा खाना, ज़्यादा खाओगे तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी उसको पचाने के लिए ज़्यादा HCl प्रोड्यूस करती है। दूसरा रीज़न एसिडिटी का क्या होता है आज मैं आपको बताती हूँ, जो शायद मैंने पिछले क्लास में नहीं बताया था। जब आप खाना नहीं खाते हो, ठीक है, जब आप खाना नहीं खा रहे हो, आपकी जो स्टमक होती है उसमें एक क्लॉक फिक्स्ड होती है। ठीक है। तो वो क्या होता है, आपकी स्टमक एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद HCl को सिक्रीट करती है। नाउ लेट से आपने सुबह 6 बजे ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद यू स्किप योर लंच, यू स्किप योर स्नैक्स टाइम, बट आपकी स्टमक में तो क्या है, एक क्लॉक लगी हुई है। तो वो क्लॉक क्या कहती है, वो क्लॉक हर कुछ घंटे बाद आपकी स्टमक के अंदर उसको लगता है खाना आएगा और मुझे उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, तो इट स्टार्ट सिक्रीटिंग HCl। मतलब नल बंद चालू होएगा, वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में तो खाना खाना था, अब आपने तो खाना खाया नहीं, बट अंदर अंदर आपके स्टमक में एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जो अपने आप कुछ घंटे बाद चालू हो जाता है। वो क्या, खाना पचाने के लिए, खाना पचाने के लिए वो HCl प्रोड्यूस करना चालू करता है। तो अगर आपकी ईटिंग हैबिट्स बहुत ज़्यादा इरेगुलर है, आप बहुत ज़्यादा गैप ले लेके खाते हो, सुबह खाया,
लंच नहीं किया, स्नैक्स नहीं, सीधे डिनर, डिनर में खूब खाया। तो जब आपने ब्रेकफास्ट और डिनर के बीच में बहुत लंबा गैप रखा तो ऑटोमेटिक क्लॉक जो लगी थी वो तो हर 2 से 3 घंटे बाद क्या कर रही थी, HCl सिक्रीट कर रही थी, बट पेट तो खाली था और उसमें HCl बने जा रहा था और सिक्रीट होए जा रहा था। अगर ये ऐसा ही कुछ महीनों सालों तक चलता रहता है, आप इसी तरीके से ईटिंग हैबिट है, खाया तो खाया नहीं तो नहीं खाया, तो इट फाइनली आपको इनिशियली एसिडिटी होती है एंड इट फाइनली टेक द फेस, इट बिकम सीवियर एंड इट कन्वर्ट इनटू अल्सर। ठीक है, तो दैट इज द रीजन बहुत सारे डॉक्टर्स और डाइटिशियन जो होते हैं वो कहते हैं टेक छोटा छोटा मील आफ्टर 2 to 3 आवर्स। क्यों? क्योंकि जो क्लॉक है ना वो HCl बनाना चालू कर देती है, वो सिक्रीट करती है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आती है? यस, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैंने आपको समझाया है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबडी, यस मैम। है ना? चलो, Yes, ओके ma'am. ओके, थैंक यू Yes, बच्चा। ma'am. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टमक से हमारे फूड को लेके आ रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्टमक से फूड जब आता है, ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है ना, रिदमेटिकल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ये हमारी पूरे गट के अंदर चलता है। ठीक है, पूरे टाइम चलता है। तो अब जब स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आता है तो एक स्पेसिफिक मसल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं स्फिंक्टर मसल। These muscles are responsible for taking the food from the stomach to the small intestine. ठीक है, स्फिंक्टर मसल वही कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ही होगा, बट इस बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कौन कर रहा है? स्फिंक्टर मसल। तो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड एंटर कर रहा है तो थ्रू स्फिंक्टर मसल। ठीक है, स्फिंक्टर मसल्स हमें आगे भी मिलेगी। अगर आज हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पे आप आए तो यूरेथ्रा के अंदर जब यूरिन निकलता है तो उसमें भी स्फिंक्टर मसल्स होती है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अब फूड आ रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड आता है, किसकी हेल्प के कारण आता है? प्लीज लर्न दिस नेम विद द हेल्प ऑफ अ मसल कॉल्ड एज स्फिंक्टर मसल। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में खुद के जूसेस तो होते ही हैं जिसको हम इंटेस्टाइनल जूसेस बोलते हैं। इंटेस्टाइनल जूसेस मतलब वही एंजाइम्स को सिक्रीट करेंगे, बट इसके अलावा इसके अंदर लीवर और पैनक्रिया के भी जूसेस होते हैं जिनको हम पैनक्रियाटिक जूसेस बोलते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? ठीक है, पैनक्रियाटिक जूसेस। लीवर क्या करता है? लीवर के अंदर बाइल जूस होता है एक। ये बाइल जूस का काम, चिराग, जो स्टमक से फूड एंटर करा है, दैट इज एसिडिक इन नेचर। लीवर में जो बाइल जूस होता है, ये एसिडिक मीडियम ऑफ फूड, एसिडिक मीडियम ऑफ फूड को कन्वर्ट करता है इनटू बेसिक और एल्कलाइन। डिड यू रिमेंबर द टर्म एल्कलाइन मीडियम? एल्कलाइन मीडियम वो बेस जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एल्कलाइन। हाँ जी, चिराग कुछ पूछना है? मैम आपने पूछा ना, याद है क्या एल्कलाइन मीडियम का मतलब? तो यश बोल रहा था। अच्छा, ठीक है, मेरे मुंह से निकल गया, पूछना तो क्या था, मेरे को ही जवाब देना था। चलिए, सो लीवर का काम हमने एक लिख दिया है। हमने क्या बोला? लीवर हमारे लिए क्या करके दे रहा है? आप लोग अभी लिख लेना, क्योंकि मेरे पास, मैं अब ये वाली विंडो को बंद करके दूसरी ऑन चालू करूँगी। तो राइट इट डाउन कि लीवर बाइल जूस होता है, उसके अंदर बाइल जूस के 2 काम होते हैं, जिसमें से हमने पहला काम देख लिया है कि जो एसिडिक हमारा स्टमक से जो खाना आ रहा था वो एसिडिक मीडियम का था। तो उस एसिडिक मीडियम ऑफ फूड को एल्कलाइन मीडियम में कौन कन्वर्ट करके दे रहा है? बाइल जूस। दूसरा काम बाइल जूस का क्या होता है? सो आई एम राइटिंग ओवर हियर। हाँ जी, कौन बोल रहा है? एमल्सिफिकेशन। यू आर राइटिंग? नहीं मैम, मैं बता रहा हूँ कि हाँ वेदांत, अच्छा इमल्सिफिकेशन, ओके। सो आपने एक वर्ड बोल के छोड़ दिया तो आई डिडंट गेट इट। ओके, सो यू आर करेक्ट। इमल्सिफिकेशन
किसका होता है, हम खाली एमल्सिफिकेशन टर्म यूज़ नहीं करते हैं। तो लेट मी टेल यू, जो हमने जो खाना खाया, हमारे यूजुअली जितना भी खाना होता है उसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट। ठीक है, तो अभी जो इनिशियल स्टेज में जो फैट पहुंचा है, उस फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं। ठीक है, लार्ज ग्लोब्यूल्स, ये जो लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट होता है, इसको डाइजेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इनफैक्ट आपकी बॉडी डाइजेस्ट ही नहीं कर सकती। तो लार्ज ग्लोब्यूल्स को कन्वर्ट इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स, ये काम भी किसका होता है, ये काम भी बाइल जूस का होता है। और इस प्रोसेस को, कन्वर्जन ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स को ही हम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट भी कहते हैं। Since this is given in your NCERT, तो you need to learn this term। ठीक है, तो देखिए ये टर्म आपको याद करनी पड़ेगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? Are you getting this point? अब पैनक्रिया और इंटेस्टाइन को मैं दूसरी पेज में लिखूंगी, तो बेटा आप यहाँ तक पहले कॉपी कर लीजिए। लीवर 2 काम कर रहा है, एसिडिक को बेसिक में कन्वर्ट कर रहा है या फिर एल्कलाइन में कन्वर्ट कर रहा है, और लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट में कन्वर्ट कर रहा है। ओके, चलिए हम बढ़ते हैं आगे। अब हम बढ़े आगे पैनक्रियाज की तरफ। पैनक्रिया के बारे में जैसा कि मैंने बताया कि ये खुद के पैनक्रियाटिक जूसेस क्रिएट करता है, सिक्रीट करता है। तो वो क्या क्या है? 3 तरह के जूसेस होते हैं इसके। ट्रिप्सिन, नाम याद करेंगे, ट्रिप्सिन होता है, और अमाइलस होता है, और तीसरा होता है क्या, लाइपेस। ठीक है, ट्रिप्सिन अगेन जो इट इज़ अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, तुम इतना याद कर लो, हमारा काम हो जाएगा। प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स पॉलीपेप्टाइड से पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। देयर इज नो नीड टू लर्न दिस वर्ड। जिनको बायो से प्यार है, ये टर्म उनके लिए है, जस्ट टू प्रूव यू पीपल कि भैया मुझे बायो आती है। ठीक है, तो पॉलीपेप्टाइड से पेप्टाइड में कन्वर्ट करने का काम होता है प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। ये टर्म मैंने क्यों बोली, क्योंकि यूजुअली बायो कौन पढ़ाता है, बायो का टीचर जो कि बीएससी एमएससी बायो में कर रखी होती है। सो आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैंने तो 10th के बाद नहीं पढ़ा था। ठीक है, ये तो सालों से पढ़ाते पढ़ाते आता है, तो दैट इज़ द रीज़न थोड़े से आपको ऐसे शॉर्ट दे देते हैं कि चलिए आता है हमको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अमाइलस, अमाइलस का काम क्या होता है, जो आपकी कार्ब्स थे, कार्ब्स को डाइजेस्ट करने के लिए काम में आता है। तो इसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, तो कार्ब डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, हाँ, माल्टोज सुक्रोज लिखना चाहो तो माल्टोज से सुक्रोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। लाइपेस, इट इज अ फैट डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, फैट डाइजेस्टिव एंजाइम। ओके, इतना भी याद कर लेंगे, हमारा काम चल जाएगा। फैट डाइजेस्टिव एंजाइम। अब पैनक्रिया ने अपना काम कर दिया, लीवर ने अपना काम कर दिया, तो हमारे ख्याल आया कि भैया ये इंटेस्टाइन फिर खुद क्या कर रहा है, तो आपको बताते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में एक बात बताते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन 22 फीट लॉन्ग होती है, आपकी बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग, जो सबसे बड़ा लेंथ वाइज होता है, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड द साइज, द लेंथ ऑफ दिस स्मॉल इंटेस्टाइन डिपेंड अपॉन द ऑर्गेनिज्म इन विच इट इज प्रेजेंट। जैसे कि मैं ह्यूमन को अगर लाइन से कंपेयर करती हूँ, तो जो ह्यूमन बॉडी होते हैं, भगवान ने, या हम देखें कि यूजुअली मोस्ट ऑफ द पीपल आर हर्बीवोरस, मतलब हम रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाते हैं। तो इन रॉ वेजिटेबल और फ्रूट को डाइजेस्ट करने में इट टेक टाइम। सो दैट इज़ द रीज़न ह्यूमन बींग्स की जो इंटेस्टाइन होती है दैट इज़ वेरी लॉन्ग एज कम्पेयर टू लाइन। क्योंकि लाइन क्या खाता है, लाइन वो एनिमल्स को खाता है जिसके अंदर ऑलरेडी प्रोटीन, फैट, ये सब डाइजेस्ट हो चुका होता है। ठीक है, जिसको अगर उसने कोई डेयर को मार के खाया, तो डेयर के अंदर भी तो उसका जो मैकेनिज्म था, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो पूरा काम कर रहा था।
तो डियर को अगर उसने खा लिया तो उसने डायरेक्ट उसको प्रोटीन फैट किस में मिला है, सिंपल में ही मिला है। तो उसके स्मॉल इंटेस्टाइन को इतनी मेहनत ही नहीं करनी पड़ती कि भैया प्रोटीन को पहले पॉलीपेप्टाइड से पेप्टाइड के अंदर कन्वर्ट करो, फिर अमीनो एसिड में कन्वर्ट करो, क्योंकि वो ऑलरेडी सिंपल सब्सटेंस में ही मिल रहा है, क्योंकि वो एक जानवर को खा रहा है जिसका खुद का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ठीक है, तो हमने आपको ये बताया ह्यूमन बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज बड़ा होता है। जितने भी ऑर्गेनिज्म जो कि हर्बीवोरस होते हैं उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत बड़ी होती है। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन खुद का क्या काम है? स्मॉल इंटेस्टाइन खुद भी इंटेस्टाइनल जूसेस को सिक्रीट करती है। जो इसने इंटेस्टाइनल जूसेस सिक्रीट किए, आई होप आप साथ साथ लिखते जा रहे हैं, जो इसने इंटेस्टाइनल जूसेस को सिक्रीट किया है, इंटेस्टाइनल जूसेस वो क्या करते हैं? जो आपका प्रोटीन अभी तक पेप्टाइड और इसमें बन गया था उसको डायरेक्टली अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना, अमीनो एसिड। ठीक है, इंटेस्टाइनल जूसेस क्या कर रहे हैं? प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, फैट को इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। समझ रहे हैं ना? जूसेस इनका कोई नाम नहीं है, आपको सिर्फ डायरेक्टली लिखना है। द इंटेस्टाइनल जूसेस कन्वर्ट प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, एंड कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट कर देंगे? ग्लूकोज के अंदर। कार्बोहाइड्रेट विल कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। तो ये काम इंटेस्टाइनल जूसेस ने खुद ने किया। नेक्स्ट काम क्या होता है इनका? ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जो इसकी इनर वॉल होती है, इनर लाइनिंग होती है, दे आर रिचली सप्लाइड। पहले तो हम लिखते हैं दे, जो इनकी इनर लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन S.I कंटेन विलाई। क्या होते हैं? विली और विलाय, जो भी आपको बोलना हो। व्हाट आर विलीज? दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, धागे का जैसा स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड इनका सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, विद अ वेरी बिग सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। क्यों? जैसे ही खाना आता है तो ये फैलना चालू हो जाते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जब खाना नहीं है एब्जॉर्ब करने के लिए तो ये छोटी सी जगह में होते हैं, बट दे हैव अ वेरी लार्ज एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो जैसे ही फूड आने लगता है, फूड कौन सा? जो प्रोटीन आपका अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया है, जो फैट आपका फैटी एसिड में कन्वर्ट हो गया है, जो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया है, आपकी बॉडी अब ये अमीनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर सकती है। तो अब हमारा मेन काम आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन का, क्या? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है, इसने आखिरी काम इंटेस्टाइनल जूस ने क्या किया था? जो फाइनली हमको प्रोटीन जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती थी उसको अमीनो एसिड में बना दिया था, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बना दिया था, और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बना दिया था। अब हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, तो वो एब्जॉर्ब करने के लिए जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन। कैसे प्रोवाइड कर रही है? उस सरफेस एरिया पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को आप क्या बोलते हो? विलाय बोलते हैं। एंड दीज विली और विलाय आर रिचली सप्लाइड बाय ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये जो विली और विलाय जिनको जैसे भी बोलना हो, दे आर सप्लाइड, रिचली सप्लाइड बाय ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स सबसे पतली छोटी ट्यूब, वो ट्यूब जो कि डायरेक्टली ये जो खाना आपने एब्जॉर्ब किया है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन ने, इसका काम ब्लड वेसल का क्या होता है? टू मेक श्योर दैट दैट फूड शुड रीच टू ईच एंड एवरी सिंगल सेल। एक एक सेल को जाके खाना देने का काम होता है ब्लड वेसल का। फिर से देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन इज प्रोवाइडेड विद इट्स इनर लाइनिंग हैज अ लार्ज एरिया, सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, सो व्हेन अमीनो एसिड, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड ग्लूकोज आर गोइंग टू एब्जॉर्ब, तो उसके लिए इट हैज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड विलाय। दे इंक्रीज देयर सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन
and when they increases their surface area of absorption, the food started getting inside the villi, and these villi contain blood vessels. इनके अंदर क्या होती है, सबसे पतली पतली ट्यूब जिनकी थिकनेस एक सेल के बराबर होती है, आप याद करो क्योंकि हम वो भी पढ़ चुके हैं। तो ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल रिचली सप्लाइड, मतलब मिलियंस ऑफ नंबर्स में ये ब्लड वेसल्स होती है। रिचली सप्लाइड मतलब बहुत ज़्यादा, रिच है, रिच मतलब बहुत पैसा है, तो इधर रिच मतलब बहुत ब्लड वेसल्स है। तो इतनी ब्लड वेसल्स होती हैं कि वो सारी की सारी ब्लड वेसल्स दे मेक श्योर दैट द एब्जॉर्ब फूड शुड रीच टू ईच एंड एवरी क्या सेल, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल सेल, क्योंकि खाना किसको चाहिए, हर एक सेल को चाहिए। उससे सेल क्या करते हैं, उससे सेल न्यू सेल बना सकते, न्यू टिश्यूज बना सकते हैं, जो रप्चर टिश्यूज है वो न्यू बन जाएंगे। इट विल गिव यू एनर्जी, ठीक है। बढ़ाने में बहुत एनर्जी लगती है, ऐसा मत सोचना कि सिर्फ सुनने में ही लगती है, ठीक है। तो सुनने में ऑफ कोर्स यू आर ऑल्सो स्पेंडिंग सम एनर्जी, तुमसे ज़्यादा बट मेरी एनर्जी खर्च हो रही है। तो आई एम यूजिंग माई एनर्जी, तो उस एनर्जी को कैसे मिलेगी मुझे एनर्जी, जब ये कार्ब्स जो ग्लूकोज मैंने लिया है उसको मेरा सेल एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जो मैंने खाना खाया उस खाने से मुझे जो स्मॉल इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब किया, उस एब्जॉर्ब फूड से मुझे क्या क्या मिलने वाला है, आई विल गेट एनर्जी, पहला पार्ट। आई कैन मेक न्यू टिश्यूज, ठीक है। आई कैन क्लियर माई रप्चर टिश्यूज, रप्चर टिश्यूज जाएंगे और नए टिश्यूज बनाएंगे, न्यू बिल्डिंग ब्लॉक्स बनेंगे, प्लस आई विल गेट एनर्जी। स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारी चीज़ें हुई, समझ में आया। स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर का सिक्रीशन आ रहा था, पैनक्रियाज का सिक्रीशन आ रहा था, प्लस इसका खुद का भी सिक्रीशन था। उसके बाद इसने फूड को एब्जॉर्ब भी किया था। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़े किसके पास, आगे हम गए लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन सिर्फ नाम की ही लार्ज है, बट होती स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज है, ठीक है। इट इज़ क्वाइट कंफ्यूजिंग। स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लंबी होती है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन लार्ज कहलाती है, बट इट इज़ नॉट दैट लार्ज। लार्ज इंटेस्टाइन बाकी बचा हुआ अगर कुछ रीएब्जॉर्ब करना है, जैसे कि वाटर, उसको रीएब्जॉर्ब करती है, उसका काम होता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अगर आपका जो बचा कुचा आपका फूड जो फाइनली बच के स्मॉल इंटेस्टाइन में से लार्ज इंटेस्टाइन में आया है, अगर उसमें कुछ फर्दर सॉल्ट को रीएब्जॉर्ब करना है या वाटर को रीएब्जॉर्ब करना है, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन कर लेगी। और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो बनता है, जो बचता है, दैट इज फीकल वेस्ट, उसको बोलते हैं फीकल वेस्ट, फीकल मैटर, ठीक है। इट इज कंप्लीटली अनवांटेड, क्योंकि ये क्या है, ये वेस्ट है, अनडाइजेस्टेड फूड भी बोल सकते हो, जो फूड आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये फूड ना एब्जॉर्ब होगा, ना वेस्ट है, अनवांटेड है, इसको थ्रू एनएस यू क्लियर इट आउट फ्रॉम योर बॉडी, ठीक है। सो अनडाइजेस्टेड फीकल मैटर, अनवांटेड मटेरियल जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती थी, वो निकलता है एनएस से। तो माइंड इट, क्लियर कर लीजिए ये कॉन्सेप्ट। एक्सक्रीशा, एक्सक्रीशन में मैंने आपको बताया था, एक्सक्रीशन इज ऑल अबाउट यूरिन। आज हम आपको बताएंगे, अभी मेरे पास है टाइम तो आई विल टेल यू। सो फूड, इनडाइजेस्टेड फूड, इजेशन ऑफ फूड आप डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हो। आई थिंक ये सबको क्लियर है यहाँ तक का। तो शैल आई मूव ऑन, मेरा पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम का। क्यों? क्योंकि हम फाइनली हमने फीकल वेस्ट बन गया था, वो एनएस के थ्रू बाहर चला गया था। नाउ दिस इज ऑल अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। अगेन आई एम कमिंग ऑन माई चैट विंडो टू चेक कि कितने लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया, कितने लोग थम्स अप भेजते हैं, स्माइलीज भेजते हैं, जस्ट टू शो कि मैम बहुत बढ़िया समझ में आया कैसे। ओके, जल्दी से, येस एवरीबॉडी। अमित यादव थम्स अप, तने थम्स अप, ओके। चिराग के स्माइलीज भी आए हैं, ओके ओके, चलिए गुड। सो आई होप सब लोग क्लास में हैं, तो आई वॉन्ट एवरीबडी शुड रिप्लाई, ठीक है। आपको लोगों को बढ़िया समझ में आता है तो टीचर को भी एक एंथू मिलता है कंटिन्यू करने का क्लास का, ठीक है। वो एंथू और मज़ेदार हो जाता है जब आप लोग टेस्ट के अंदर स्कोर करते हैं, ठीक है। तो एंड तो हमारी जीत जब ही होगी जब सब बच्चे कितने लाएंगे, 100 आउट ऑफ 100। तो इस बार आने के बहुत चांसेस हैं, तो लेट्स सी, चलिए वी विल क्रैक इट। ओके, सो सब लोगों ने मुझे रिप्लाई कर दिया है, तो वी विल मूव ऑन। तो दिस इज हाउ वी कंप्लीटेड आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए
लेट्स सी कि हम एक्सक्रीशन में आज कितना कर सकते हैं. वी विल ट्राई टू डू इट. ओके ओके. एक्सक्रीशन. थोड़ी देर बंद कर दो, ठंड लग रही है. मतलब मेरे पैर पे भी ठंड लग रहा है, तो इसे या तो सीधे कर दो बिल्कुल. ठीक है, इसके विंग्स चेंज कर दो. एक्सक्रीशन चालू रखना है बट डायरेक्ट कर दो इसको. ये अभी बैक पे आ रहा है मेरे पूरा. 2 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं. पूरा बैक पे. ओके. हाँ, अब कहीं भी नहीं आ रहा है. सही है, बढ़िया. ओके मैम हाँ जी. मैम एक डाउट था मैम, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लीवर होता है या फिर अलग होता है? लीवर सबसे अलग पार्ट मैम वो है. मतलब लीवर हाँ अलग तो पार्ट उसकी है. पहले तुम बोलो फिर मैं हाँ बोलूंगी. दोनों अलग साथ हाँ साथ. पहले आप बोलो. हाँ वो एक और डाउट है, वो अलग है, पहले आप बता दो. लीवर अलग बॉडी पार्ट है, पैनक्रिया अलग बॉडी पार्ट है. इन दोनों के सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं. ओके मैम. अब तुम मैम अब जो दूसरा डाउट है उसमें है कि मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन की फंक्शनिंग पहले चालू होती है या फिर लीवर के बाइल जूस की फंक्शनिंग पहले चालू होती है, स्टार्ट होती है? इसका मतलब ये है कि तुम्हें कुछ नहीं समझ में आया. नहीं आया ना, मतलब क्या मेरे को यार, लगता तुम है कि कमाल लीवर करते होता हो. है तुम एक बात क्योंकि बताओ, मेरी बात सुनो. इंटेस्टाइनल जूसेस थे जिन्होंने क्या किया था. फाइनली जो प्रोटीन था उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट किया था. बट स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन थोड़ा ना पहुंचा था. क्या पहुंचा था? हाँ तो वो तो वो फाइनल प्रोडक्ट को करती है भैया. हाँ लीवर में बाइल जूस सिक्रीट किया, जो कि स्टमक के एसिडिक मीडियम को बेसिक में कन्वर्ट किया. उस बेसिक मीडियम में ही पैनक्रिया के जो जूसेस होते हैं ना, दे कैन वर्क. ये चीज़ मैं लिखवाना भूल गई हूँ, प्लीज राइट इट डाउन. जो पैनक्रेटिक जूसेस होते हैं दे बिकम एक्टिवेटेड ओनली इन एल्कलाइन मीडियम. तो स्टेप क्या है? 2 मिनट लगेंगे, फिर से समझ लो चिराग. कोई बात नहीं, क्या पता तुम पूछते तो एटलीस्ट ये तो पता लगता है कि यू आर लिसनिंग टू मी. तो आई वुड लव टू एक्सप्लेन यू अगेन. तो सुनो, होता क्या है. स्टमक से जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो सबसे पहला काम लीवर उस फूड को एल्कलाइन में कन्वर्ट करेगा. अब एल्कलाइन में कन्वर्ट कर दिया, प्लस लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल इंटेस्टाइन में कन्वर्ट किया. अब पिक्चर में आएंगे पैनक्रेटिक जूसेस, जो कि एक्टिवेट ही कब हुए? जब उनको खाना एल्कलाइन मीडियम में मिला. फिर उन्होंने प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट किया, लाइपेज किया, एमाइलस किया और ट्रिप्सिन किया. फिर इसके बाद पिक्चर में आएंगे इंटेस्टाइनल जूसेस, जो कि फर्दर इन सबको किस में कन्वर्ट कर देंगे? एंड प्रोडक्ट, जो कि हमारी बॉडी एब्जॉर्व कर सकती है, जो कि प्रोटीन को फाइनली अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने का काम होता है इंटेस्टाइनल जूसेस का. फैट को फाइनली फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने का काम भी इंटेस्टाइनल जूसेस का होता है, ग्लूकोज में भी. तो इस एंड प्रोडक्ट तक कौन लाएगा? इंटेस्टाइनल जूसेस एंड में. तो स्टेप क्या है? फर्स्ट लिवर, देन पैनक्रिया, देन इंटेस्टाइनल जूसेस एंड देन एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन तो सबसे एंड में होगा, ये तो बताने की जरूरत नहीं है. हाँ यस, बताओ चिराग फटाफट. हाँ मैम समझ आ गया. चल, तो मैं आगे अपने टॉपिक पे बढ़ जाऊं. ओके यस मैम. ओके. सो वी विल स्टार्ट एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बॉडी. हम प्लांट्स का भी देखेंगे, आज हम एनिमल्स का ही देख रहे हैं. सबसे मेजर चीज जो बहुत सारे बच्चों को क्लियर ही नहीं होती है, एक्सक्रीशन का मतलब दे कंसिडर एक्सक्रीटा, और उस एक्सक्रीटा को वो बोलते हैं फीकल वेस्ट. ठीक है. पॉटी इज नॉट कंसिडर इन दिस पार्ट. सबसे पहले समझ लो ये चीज. हम फीकल वेस्ट को पॉटी बोलते हैं. फीकल वेस्ट तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में बन गया था. तो इधर क्या बन रहा है? इधर यूरिन बन रहा है. ठीक है. यूरिन के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बनता है. कौन सा वेस्ट मटेरियल? अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि कौन सा वेस्ट मटेरियल. तो सुनो, जो सेल होते हैं, सेल के अंदर क्या होती है? एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपने सब जगह हर दिन रोज सुनते हो, मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म, हैव यू हर्ड दिस टर्म? एवरीबडी हैज. सो व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? सेल के अंदर क्या हो रहा है? सेल के अंदर द सम
of all chemical reactions which are taking place in cell और inside the cell. सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन, सेल के अंदर सारे केमिकल रिएक्शन चल रहे होते हैं भाई. ग्लूकोज आपने हमने एब्जॉर्ब किया था ग्लूकोज को सेल लेगा. अब ग्लूकोज उस सेल से याद करो क्या बनाता था, एटीपी पैकेट्स बनाता था, कार्बन डाइऑक्साइड बनता था, वाटर बनता था, एनर्जी मिलती थी. ऐसे ही अमीनो एसिड से भी कुछ फर्दर होगा तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं. तो जब बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं उन सारे केमिकल रिएक्शन को हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट मेटाबॉलिज्म. सबसे पहले ये बारीक चीज़ मैंने लास्ट क्लास में भी नहीं बताई थी. तो तुम देखो हर बार मैं कुछ खुद ही नया पढ़ के आती हूँ या सुन के आती हूँ और फिर तुमको कुछ और नया बताती हूँ. ठीक है, तो आज मैंने ये मेरे को भी मुझे लगा कि आई शुड टेल यू. तो मेटाबॉलिज्म किस में हो रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या, जो सेल के इनसाइड द सेल जो केमिकल रिएक्शन होते हैं ना उनको हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बोलते हैं. वो केमिकल रिएक्शन भी वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं. सेल का वेस्ट, वो वेस्ट मोस्टली नाइट्रोजनस वेस्ट होता है. नाइट्रोजनस वेस्ट खाली यही नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है. नाइट्रोजनस वेस्ट ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, ये मैं आपको बताती हूँ. प्रोटीन, नाइट्रोजनस वेस्ट इज बेसिकली यूरिया नहीं बोलते हैं, अमोनिया. मैं बताऊंगी अभी, देखना ये वेस्ट क्या है. नाइट्रोजनस वेस्ट हमारा सेल क्रिएट करता है. नाइट्रोजनस वेस्ट सबसे ज़्यादा प्रोटीन डाइट के बाद होता है. जब आप प्रोटीन डाइट खाते हो तो प्रोटीन डाइट में जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है सेल से उसको हम नाइट्रोजनस वेस्ट बोलते हैं, दैट इज अमोनिया. ये वेस्ट तुम आज लोग एक काम करना, बहुत अच्छी चीज़ बता रही हूँ, नॉलेजेबल थिंग. आप लोग अपने घर में, एवरीबडी हैज़ टॉयलेट क्लीनर इन देयर होम, जस्ट चेक इट. उसका एक इंग्रेडिएंट अमोनिया होता है. अमोनिया होता है. सो दिस इज बीइंग क्रिएटेड इन योर बॉडी. आपकी बॉडी अमोनिया क्रिएट करती है. तो अगर टॉयलेट क्लीनर में आप अमोनिया यूज़ कर रहे हो और आपकी बॉडी अमोनिया क्रिएट कर रही है, इट इज़ वेरी 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 हार्मफुल. ये बहुत हार्मफुल होता है. मतलब ये आपकी बॉडी में रहना ही नहीं चाहिए, फटाफट निकालना पड़ेगा. बट ऐसा तो नहीं होता है. ठीक है, आप यूरिन पास आउट करते हो बट फटाफट मतलब खाना खाया, पचाया, पानी पिया और गए, ऐसा तो नहीं होता है. तो विच मीन आप जो प्रोटीन वेस्ट बनता है वो कुछ समय के लिए आपकी बॉडी में रहेगा. बट व्हेन इट इज सो हार्मफुल तो क्या किया जाए, एक और नई चीज़. सो वो नई चीज़ क्या है, देयर इनसाइड योर बॉडी, जैसा कि अभी मैंने चिराग को बताया था, लीवर एक दूसरा बॉडी पार्ट होता है. ये लीवर क्या करता है, सुन लो सब लोग. ये लीवर इस वेरी हार्मफुल अमोनिया को कम हार्मफुल में कन्वर्ट करता है, दैट इज यूरिया, जो हम स्टडी करते हैं. ठीक है, क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हम बना और बाहर निकाला ये काम नहीं करते हैं. फॉर सम टाइम इट मस्ट बी स्टोर इन योर बॉडी. तो अगर हमारी बॉडी में स्टोर रह गया एंड इट इज सो हार्मफुल तो पता नहीं है, तो आतंक मचा देगा. तो उस आतंक को कम आतंकी बनाने के लिए, ठीक है, उस आतंकवादी को कम हार्मफुल बनाने के लिए लीवर ने क्या किया, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, तो फिर से सेल जो बॉडी में वेस्ट बनाता है उस वेस्ट को निकालने का प्रोसेस पढ़ते हैं हम एक्सक्रीशन. ठीक है, डाइजेशन के अंदर जो सेल के अंदर नहीं हो रहा था, ऑर्गन्स के अंदर हो रहा था. याद करो, स्टमक के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर. तो ऑर्गन्स जो वेस्ट क्रिएट करते हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स में एंड प्रोडक्ट होता है, दैट इज योर फीकल मैटर, जो कि आप एनस के थ्रू बाहर निकालते हैं. और विद इन द सेल जो वेस्ट बनता है, जो कि हमारा यूरिन के अंदर यूरिया, जो अभी हमने बात करी, वो हम यूरिन से पास करेंगे, दैट इज एक्सक्रीशन. तो देयर वो जो बना फीकल मैटर, उस प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन.
EGESTION। और यूरिन में जो वेस्ट बाहर आउट आ रहा है दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो आई होप यू कैन रिमेंबर द मेजर डिफरेंस बिटवीन, ये ऐसा कॉमन मिस्टेक है जो सालों साल बच्चों को क्लियर ही नहीं होता है। मतलब एक्सक्रीशन मतलब एक्सक्रीटा मतलब गोबर, पॉटी, एक्सक्रीटा, उनको यही मतलब समझ में आता है। तो नो, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ यूरिन वेस्ट को हम बोलते हैं, याद रखेंगे। आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी तक तो हमने ये देखा कि एक्सक्रीशन के अंदर हम कौन सा वेस्ट निकालेंगे, यूरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसको निकालने के लिए थोड़ा सा, आज हमारा ज़्यादा नहीं हो पाएगा, जितना हो पाएगा उसको हम देखते हैं। हमारी बॉडी के अंदर, आप लोग डायग्राम निकाल के देखिएगा बुक के अंदर, जो हमारी लंग्स जहाँ पे ख़त्म होते हैं उसके नीचे लोअर एब्डोमेन में दो किडनी लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। These are kidney like structures, बीन्स राजमा की शेप में, जिनको हम बेसिकली किडनी ही बोलते हैं। तो बीन्स का जो नाम पड़ा है किडनी बीन्स, वो इनके बाद पड़ा है, ठीक है। तो किडनीज, दीज किडनीज आर प्रेजेंट इन योर लोअर एब्डोमेन एंड एट द बैक। तो जब किसी को किडनी की प्रॉब्लम होती है ना बेटा, तो उसको लोअर बैक में द पेन होता है। क्यों? क्योंकि वो बैक की तरफ होती है किडनी आपकी। तो अगर आपको कोई भी किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मतलब आपकी बॉडी के अंदर वेस्ट बन तो रहा है, निकल नहीं रहा है, ठीक है, ये दैट इज़ मतलब बहुत ही बेकार सिचुएशन है। उसके अंदर हम डायलिसिस पे आ जाते हैं कि हमारी बॉडी यूरिया बनाती है बट निकल नहीं रहा है प्रॉपर तरीके से। तो डायलिसिस एक मैकेनिकल मेथड है, ह्यूमन मेड एक स्ट्रक्चर बॉडी है, जो कि हमारे इनसाइड द बॉडी जो फंक्शनिंग होता है किडनी का, कि पहले तो यूरिन बनाना, एक्सक्रीट यूरिया मतलब वेस्ट मटेरियल को सेपरेट आउट करना और फिर निकालना। तो ये काम हमारी बॉडी नहीं कर पा रहे, हमारे किडनी फेल हो रही है, किडनी की वर्किंग स्लो डाउन हो गई है। तो किडनी, देयर आर 2 किडनीज इन योर बॉडी। इन किडनी का काम, पहला फंक्शन यही क्या होता है, प्यूरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन। किडनी को एज अ होल हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन यूनिट। फिल्ट्रेशन यूनिट मतलब क्या, ये आपके ब्लड के अंदर जो वेस्ट होगा उसको प्यूरिफाई करेगी, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा इस किडनी को जूम करते हैं। ओ बहुत ही बुरी किडनी बनी है, तो डायग्राम पे मत जाइएगा यार, मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करिएगा। ओके, अभी भी बहुत ग्रेट नहीं बनी है बट ठीक है। ओके, किडनी के अंदर 2 तरह के ट्यूब, एक एंट्री हो रही है और निकल रही है। जो ट्यूब, इन ऊपर वाले ट्यूब को बोलते हैं रेनल आर्टरीज, ठीक है। रेनल आर्टरीज क्या कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो रेनल आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो होता है बट वो इम्प्योर होता है, ठीक है। इम्प्योर का मतलब क्या है, यूरिया है भैया इसके अंदर, पेनिसिलिन, ड्रग्स, Na+, क्लोराइड, जो कुछ हमको बाहर निकालने पड़ते हैं। इनफैक्ट अगर बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर पानी भी होता है तो इट इज़ अ वेस्ट दैट शुड मूव आउट। तो अगर आप खूब सारा पानी पीते हैं तो आपको यूरिन जल्दी जल्दी जाना पड़ता है, तो सारा पानी हमको नहीं चाहिए रहता है। तो सम टाइम योर वाटर इन द बॉडी ऑल्सो एक्ट लाइक अ वेस्ट। तो आप क्या देखेंगे, किडनी में ऊपर से मतलब जहाँ हार्ट है, हार्ट में से जो ब्लड निकला है आर्टरीज के थ्रू, जो कि हर एक पार्ट में जा रहा है, तो वो कुछ ब्लड आपके किडनी में भी एंटर करता है, दैट इज रिच इन ऑक्सीजन बट इट कंटेन इम्प्योरिटीज, ठीक है। किडनी में पूरी प्रोसेसिंग होगी इस इम्प्योर ब्लड की, फिर रेनल वेन के थ्रू कम ऑक्सीजन वाला, बहुत कम, क्योंकि इस प्रोसेस में जो फिल्ट्रेशन का काम हो रहा है उसमें ऑक्सीजन बहुत काम में आ जाती है। तो समटाइम वी यूज द टर्म डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और समटाइम यू मे कॉल इट लेस ऑक्सीजन। इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन थी, इसमें वेरी लेस ऑक्सीजन। अब जब बाहर निकलेगा इस ब्लड के अंदर बहुत कम ऑक्सीजन होगी और
दूसरी चीज क्या, बट इट विल बी प्योर ब्लड, जिसके अंदर कोई इम्प्योरिटी, यूरिया वेस्ट जो बने था वो सेल का जो वेस्ट था, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का वो वेस्ट नहीं होगा। तो ये बड़ा व्यू है किडनी का। किडनी के अंदर क्या हो रहा है वो मोस्टली हम कल की क्लास, परसों की क्लास में पकड़ पाएंगे। तो अभी आपने सिर्फ इतना सा देखा, किडनी इज कॉल्ड अ फिल्ट्रेशन यूनिट। फिल्ट्रेशन क्योंकि जो आपके ब्लड के अंदर इम्प्योर मटेरियल है, जैसे कि यूरिया, नाइट्रोजनस वेस्ट जो हम बोल रहे हैं, या समटाइम्स सॉल्ट कंटेंट आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा होता है, तो दैट मस्ट, कुछ टॉक्सिन्स होते हैं, कुछ ड्रग्स होते हैं, दैट शुड बी मूव्ड आउट। उनको ब्लड को, उसमें से ब्लड में से उनको सेपरेट आउट करना पड़ता है। तो वो काम किडनी का होता है। किडनी में एक ट्यूब जो एंटर कर रही है इस सामान को, जो लेके आ रही है, रेनल आर्टरी, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो कैरी कर रही है, क्योंकि आर्टरीज कैरी ही क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट दैट ब्लड इज इम्प्योर। और दूसरी क्या है आपकी रेनल वेन्स, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड और यू कैन से वेरी लेस कंटेनिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड, क्योंकि बहुत सारी ऑक्सीजन अंदर यूटिलाइज हो गई है इस प्रोसेस में। किस प्रोसेस में, इम्प्योर से प्योर बनाने के प्रोसेस में। ठीक है, सो इम्प्योर से प्योर बनाने के प्रोसेस को किसमें, ये प्रोसेस किसमें हो रहा है, किडनी में हो रहा है। और ये कैसे होगा, वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट क्लास, क्योंकि ये डाइजेशन हमारा काफ़ी समय ले गया है। तो जल्दी से बता दो जितना हमने पढ़ा है, इज दिस टॉपिक क्लियर टू एवरीबडी, फटाफट रिप्लाई करेंगे। ठीक है, और मैं क्वेश्चंस पूछना चाह रही थी बट रह नहीं, मतलब वी आर नॉट लेफ्ट विद टाइम, जैसे मोहित और यस अनन्या। ओके गुड, वेरी गुड। ओके, सब लोगों का रिप्लाई आएगा तो अच्छा रहेगा। एंड यस, सो तने इज सेइंग मैम इट्स क्लियर, सो गुड, वेरी गुड इफ इट इज क्लियर टू एवरीबडी। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर, आज का रिवीजन आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और रहा होगा। एंड आई वांट 100% मार्क्स फ्रॉम एवरीबडी। एज यू कैन सी आई एम पुटिंग एवरीथिंग, मतलब ज़बरदस्त एनर्जी के साथ और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ पढ़ाया गया है, तो दैट शुड रिफ्लेक्ट इन योर आंसर्स टू। ठीक है, आपकी स्टडी में, आपके आंसर में ये मेरा कंटेंट रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ठीक है, कल हम मिलेंगे, आई अपडेट यू द टाइम, मोस्टली 2:10 का ही रहेगा, क्योंकि कल मेरी 12th की क्लास रहती है और मैथ्स का मैंने होमवर्क दे दिया है, तो यू हैव टू कंप्लीट दो शीट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नाउ यू कैन लीव द मीटिंग। ओके, बाय एवरीबडी। थैंक यू मैम। ओके बेटा, बाय बाय बाय। थैंक यू। ओके बेटा। तबीयत खराब हो रही है क्या तुम्हारी? क्या इतनी जल्दी जल्दी कैसे बीमार हो जाते हो तुम हैं?